डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो स्टोरेज के बारे में पढ़ा, जिसमें दो किस्म की स्टोरेज होती है। एक प्राइमरी स्टोरेज होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज जो है इसकी और इस जो है वो इसकी मुख्तलिफ जो है हमने टाइप्स को पढ़ा। तो आज हम सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जो है दरअसल इसको हम मुस्तकिल स्टोरेज कहा जाता है, परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है, मुस्तकिल कहा जाता है। ऑक्सिलरी स्टोरेज को इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी स्टोरेज। ऑक्सिलरी स्टोरेज जो है बोलते हैं मुस्तकिल जो स्टोरेज मीडिया होता है। जैसा कि हम कंप्यूटर के अंदर हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइव्स बनी होती हैं, जो एफ़ के नाम से, डी के नाम से, एफ़ के नाम से या ई के नाम से, जो भी हम जो है उनका नाम देते हैं। जब भी हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं, उसकी हम पार्टीशन करते हैं तो हार्ड डिस्क की, तो हम जो है उनके नाम रख देते हैं, जिसके अंदर हमारी फ़ाइल्स, हमारा मल्टीमीडिया, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स जो हैं वो कई सालों से पड़ी हुई हैं। तो वो बोले जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज इसकी जो बहुत सारी टाइप्स हैं, ये तो मैं अभी हार्ड डिस्क की अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो है मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, जिसमें जो हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाती है, या पहले जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इस्तेमाल होती है, फ्लैश मेमोरीज़ हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है सीडीज़ हैं या डीवीडीज़ हैं। तो बहुत सारे सेकेंडरी स्टोरेज हैं जो कि हम इनको देखेंगे, इनकी टाइप्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो है ये जो स्टोरेज होती है वो किस तरह की होती है। मैंने बोला था कि स्टोरेज जो है वो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, जो कि जाकर जो है मेमोरी लोकेशंस में अपनी जगह को घेर लेते हैं। तो ये बाइनरी डिजिट्स जो हैं वो 0 या 1 होते हैं, ठीक है। ये पहले मैंने आप लोगों को बताया था पहले लेक्चर में कि बाइनरी डिजिट्स होते हैं, या तो वो 1 होगी या 0 होगी। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि जैसा कि हमारे पास बहुत बड़ा हॉल है और वो बिल्कुल खाली है, हम उसके अंदर जो है वो कुछ सामान को शिफ्ट करना जा रहे हैं। तो जैसे ही हम सामान को शिफ्ट करते हैं, वो सामान जो है जाकर अपनी जगह घेर लेता है, और जो है स्टोर जो है वो हम पीछे की तरफ मूव करते आते हैं। जैसे ही हम सामान को शिफ्ट करते आते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि हम जो है स्टोर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्टोर जो है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है सामान से, ठीक है। इसी तरह से ये जो बाइनरी डिजिट्स हैं, ये भी मेमोरी के अंदर जो है ये लोकेशंस होती हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है वो जाकर अपनी जगह को घेर लेते हैं। जैसा कि मैंने कोई भी जो है मैं इंग्लिश के अल्फाज लिखता जा रहा हूँ, जैसा कि मैं बोल देता हूँ कि मैं लिखता हूँ ए कीबोर्ड से, तो ए ने जाकर जो है अपनी लोकेशन जाकर बनानी है। इसने भी कुछ जाकर जो है वो बिट्स को जो है वो एलोकेट इसको किए जाएंगे। बिट्स जो है ये सबसे छोटा एक यूनिट होता है, जो कि बुनियादी है, जिसको हम बोल देते हैं कि बहुत सारे बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। बाइट जो है वो बिट्स से बड़ा होता है वो यूनिट। तो अब यहाँ पर हम बिट्स को शो करवा लेता हूँ मैं। 1 बिट, 1 बिट, 1 बिट, 1 बिट। तो ये 8 बिट का जो है एक बाइट होता है, 1 बाइट। तो 1 बाइट, तो मैंने प्रेस किया ए करैक्टर को हमने प्रेस किया, तो उसने जाकर जो है एक बाइट जो है वो जाकर अपनी मेमोरी के अंदर जो है वो लोकेशंस में जो है उसने जाकर जो है वो जगह घेर ली। कि जितना ही हम कुछ टाइप करते जाएंगे, या हम मल्टीमीडिया है, या जितना ही हमारे पास डाटा को सेव करेंगे, तो वो जो है वो अपनी बिट्स की शक्ल में जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो अपनी जगह को जो है वो फुल करेगा, जैसा कि मैंने स्टोर की मिसाल दी। इसी तरह से जो है 8 बिट का जो है 8 बिट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाइट को। 8 बिट मिलकर जो है वो एक 1 बाइट बनाते हैं। इसी तरह से जो है किलो बिट जो होता है, किलो बिट जो होती है
किलो बिट्स जो है 1024 सॉरी किलो बाइट्स जो होती है, 1 किलो बाइट के अंदर 1024 जो है वो बिट्स होती हैं, ठीक है। 1024 बिट्स होती हैं जो कि जाकर जो है वो जगह घेरती हैं, इसको बोलते हैं केबी। तो 1 किलो बाइट जो है 1024 बाइट्स से मिलकर बनता है, जैसा कि जिसको हम बोलते हैं केबी। बाज़ औक़ात हमें डाउनलोडिंग के लिए कुछ डाटा मिलता है, तो जो हमारी नेट की स्पीड अच्छी होती है तो वो जो डाउनलोडिंग हो रही होती है वो केबी में हो रही होती है। कि बाज़ औक़ात जो है वो 100 से 200 300 400 से भी ऊपर जो है वो केबी की जो स्पीड है जो हमारी जो शो हो रही होती है स्क्रीन पर वो चली जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो मेगाबिट जो है 1 मेगाबाइट जो मेगाबाइट है, जो मेगाबाइट है वो 1024 किलो बाइट से मिलकर मिलता है। इसको हम किलो बाइट्स, तो मेगाबाइट्स जो होती हैं ये इसको हम बोलते हैं एमबी। बाज़ औक़ात हमें मैसेज आता है कि आपको जो है इतने एमबी दिए गए हैं, तो एमबी जो है वो 40 एमबी हैं या 100 एमबी हैं या 1000 एमबी हैं या 500 एमबी हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि एक मेगाबाइट के अंदर 1024 किलो बाइट्स होते हैं, ठीक है, उसकी इतनी तादाद होती है। इसी तरह से जो है जो गीगाबाइट है, गीगाबाइट के अंदर 1024 जो है वो मेगाबाइट होती है। तो इसको बोलते हैं जीबी, गीगाबाइट। तो जीबी बोलते हैं कि हमारी जो कितने जीबी की आपकी हार्ड डिस्क है या जो भी हम जो है वो मीडिया इस्तेमाल, तो बाज़ औक़ात हमारे जो है कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारी 80 GB की हार्ड डिस्क है या 150 की है। तो जितनी स्पेसिफिकेशंस हम बढ़ाते जाएंगे उस उतनी ही डाटा की स्टोरेज जो है वो स्पेसिफिकेशन उसकी बढ़ती जाएगी। अब जो है किलो बाइट के अंदर जो है 1024 बाइट्स हैं, मेगाबाइट जो है उससे बड़ी है और उससे बड़ी जो है वो गीगाबाइट है। गीगाबाइट से आगे जो है वो टीराबाइट होती है। यहाँ पर मैं टीराबाइट, इसमें 1024 गीगा बाइट होते हैं, गीगाबाइट्स होते हैं, इसको बोलते हैं टीबी। तो हम जो है ये गीगाबाइट तक या हम गीगाबाइट तक ही हम ज़्यादा जो हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ तक ही पड़ती है। टीराबाइट जो है अभी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इतनी हमें जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी जो है इनकी स्टोरेज जो कि बिट से स्टार्ट होती है। तो बिट ही बहुत ही छोटा यूनिट है जिसमें आगे किलो बिट, मेगा बिट और गीगा बिट और टीरा बिट जो है इस मानों में हम लेते हैं। अब जो है स्कैनड स्टोरेज जो है वो भी उसमें भी हम देखेंगे दो तरह की होती है। इसमें जो एक होती है सिक्वेंशियल एक्सेस होती है और एक जो आपको बताई थी वो रैंडम एक्सेस होती है। अब दो तरह के जो है मीडिया हम यहाँ पर भी जो है वो पढ़ेंगे जो कि जिसको वो फॉलो करेंगे। जो पुराने वाला मीडिया है, जो पुराने वाली एक्सेस है, ठीक है, तो वो जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस है और जो आजकल की हो रही है उसमें जो है वो रैंडमली हो रही है। तो इसको हम जो है इसकी हम टाइप्स को देखते हैं।